अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की ताज़ा रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक उनकी फैमिली के खदशात न सिर्फ सच साबित हुए बल्कि डॉक्टर्स की सिफारिशात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कैद तन्हाई ने खान साहब की जहनी सेहत पर असर डाला है। रिपोर्ट में 4 नवंबर 2023 से 10 अगस्त 2026 तक 39 मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन की चेकअप समरी शामिल की गई है, लेकिन 1 अगस्त की मेडिकल रिपोर्ट में इमरान खान साहब के गैर मुतवाज़िन ब्लड प्रेशर, दिल की तेज धड़कन, सर दर्द और बेचैनी की बुनियादी वजह एहलिया, खानदान, सियासी और समाजी रुफका से कम मुलाकातों के बायस पैदा होने वाले जहनी दबाव को करार दिया। 10 अगस्त को पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने एंग्जाइटी प्लस 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 और जहनी दबाव को शदीद नौयत का करार देते हुए रोजाना चहलकदमी, अखबारात, मैगजीन्स, किताबें और टीवी मुहैया करने और जेल की सूरत हाल में नरमी के साथ रोजाना फैमिली मेंबरान के साथ अलॉट करदा वक्त से ज्यादा मुलाकात की सिफारिश की है। जहां एक जानिब जेल सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान साहब की मेडिकल हिस्ट्री सामने रखी, वहीं दूसरी जानिब तकरीबन आधी रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब के बारे में शिकायत करते हुए अखबारी तराशे लगाए गए हैं कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू करते थे, किस तरह से जो अदालत के में दी गई अंडरटेकिंग थी उसकी खिलाफ वर्जी की गई। ना सिर्फ ये अदालती यकीन दहानी बल्कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के रूल 265 के भी मुनाफी थी। उधर आज सेनेट में इजलास हुआ। इजलास से खिताब में कायदे हस्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का कहना था कि इमरान खान साहब मुल्क के बावकार सियासतदान हैं, उन्होंने कोई कारखाना या फैक्ट्री नहीं लगाई, उन्हें ज़ियतें दी जा रही हैं, उनकी सेहत से मुतालिक सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने अल्लामा साहब को जवाब देते हुए कहा कि रूल्स के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में हो उसका इख्तियार अदालत के पास होता है और इलाज में कोताही की सूरत में जिम्मेदार भी अदालत होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर अदालतों में समाअत हो रही है। इमरान खान के ब्लड प्रेशर पर अपोजिशन लीडर की तशवीश की तस्दीक नहीं हुई। जिन डॉक्टर्स का नाम इमरान खान साहब की फैमिली ने दिया उनको टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रिपोर्ट को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि उनको किसी भी सरकारी रिपोर्ट पर एतबार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने सवाल उठाया कि हमें नहीं पता कि हमारे कायद को किस हाल में रखा गया है। कल इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए क्योंकि ये जो सरकारी रिपोर्ट जमा हुई है हमें हकीकत का पता नहीं है कि अंदर इमरान खान साहब के साथ इन्होंने क्या किया है, और कौम को एतमाद में सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली ही ले सकती है। अब आपको बताते हैं कि जब 1 अगस्त को मेडिकल बोर्ड इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर, गैर मुतवाज़िन दिल की धड़कन, तेज सर दर्द और बेचैनी की रिपोर्ट लिख रहा था तो एन उस वक्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि मैं सारे मुतल्लिका लोगों से कंफर्मेशन के बाद सोशल मीडिया पर इन खबरों की तरदीद करता हूं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से खान साहब जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और मर्ज की वजह से जेर इलाज है। मैंने फैमिली को भी आगाह किया है। एक बार फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब और बुशरा बीबी के सेहत के बारे में बगैर कंफर्मेशन कोई खबर ना चलाएं। ताहम आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब से इमरान खान साहब को फैमिली और डॉक्टर्स तक रसाई का मुतालबा करते हुए कहा कि मुलाकातें होंगी तो ही तशवीश खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा केस लगा है, हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करेंगे उनकी फैमिली मेंबर को एक्सेस दे, कल उनकी डॉक्टरों को भी एक्सेस दे, मुलाकाती होगी तो तशवीश खत्म होगी। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए कि नहीं, हर गुजरते दिन के साथ ये बहस में इजाफा होता चला जा रहा है। सवाल ये है कि माजी में भी इस तरह की बहस मुबाहसे होते रहे, क्या इस मरतबा ये बहस नतीजा खेज साबित होगी या सियासी फॉल्ट लाइंस को मजीद बढ़ावा मिलेगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुक़्तदरा की सूबों के हवाले से कोई होगी तो पहले हुकूमत से बात होगी, मामला काबीना या पार्लियामेंट में आएगा। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। जबकि वफाकी वज़ीर सेहत जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब के बयान पर रद्दअमल देते हुए तंज़न कहा कि राना साहब को पता भी नहीं चलेगा और तरमीम आ जाएगी। जब 26वीं और 27वीं तरमीम आई थी तो राना साहब बताएं कि क्या उन पर काबीना में डिस्कशन हुई थी। हमें तो उसी दिन पता चला जिस दिन हमने वोट देना था। मुक्तदरा की सोच होगी तो मुक्तदरा जो है वो पहले जो है वो टीवी टॉक शोज के ऊपर जाके बात करेगी या पहले हुकूमत से बात करेगी। हुकूमत से कोई भी कम्युनिकेशन हो तो वो मामला जो है वो या पार्लियामेंट में आ जाएगा या कैबिनेट में आ जाएगा, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी
और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी, तो हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में, जिस दिन हमने उसको उसके लिए वोट देना था। अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा जो है वो आ जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज सलमान साहब, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से, उस रिपोर्ट में बज़ाहिर तो एक तरफ जहां पर इट्स हैवी इट्स हाई ऑन एलिगेशंस अगेंस्ट यू, जहां पर वो कहते हैं कि जो अंडरटेकिंग आपने दी थी हाई कोर्ट में उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई, प्रिजन रूल्स की भी वायलेशन की गई, बट दूसरा जो उसका हिस्सा है जिसमें डॉक्टर्स की जो इमरान खान साहब की कंडीशन है उसके हवाले से जो मेडिकल रिकॉर्ड हैं, उनकी एग्जामिनेशन की तमाम तारीख के साथ वो जो सब मेंशन्ड है स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं बल्कि पेज 19 का हवाला इसलिए भी देना चाहूँगी क्योंकि 1 अगस्त 2026 को इमरान खान साहब को जब एग्जामिन किया गया सो उसमें उनकी अनकंट्रोल्ड फ्लक्चुएटिंग बीपी, एसोसिएटेड पैल्पिटेशन, हेडेक, रेस्टलेसनेस, रिकमेंडेशंस में भी ये दिया गया कि फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, सोशल कॉलीग्स के साथ जो उनकी मुलाकातें हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस कॉज हो रहा है, ये तमाम चीज़ें, और फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स, टीवी, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है रिकमेंडेशंस में। उसी दिन सलमान साहब, मैं सिर्फ आपको क्विकली कॉन्टेक्स्ट ये देना चाह रही हूँ कि गौहर साहब पीटीआई के चेयरमैन 1 अगस्त को ही उनका ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा जिसमें वो कहते हैं कि मेरे सारे मुतल्लिका लोगों से कन्फर्मेशन के बाद सोशल मीडिया पर इन खबरों की मैं तरदीद करता हूँ कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से खान साहब जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और मर्ज़ की वजह से ज़ेर इलाज है। मैंने फैमिली को भी आगाह किया है। एक बार फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत के बारे में बगैर कन्फर्मेशन कोई खबर ना चलाएं। अलीमा खान साहिबा से भी जब गुफ्तगू हुई थी इसी दौरान तो उन्होंने भी कहा कि एक्सरसाइज बंदा जब करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा तासुर मिला सलमान साहब के डॉक्टर्स के कंसर्न्स और इमरान खान साहब की जो मेडिकल कंडीशन से मुतालिक कंसर्न्स थे वो अपनी जगह बरकरार थे। सहाफ़ी खबरें दे रहे थे कि उनकी ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, लेकिन ना तो पार्टी की तरफ से वो सेंस ऑफ अर्जेंसी रिफ्लेक्ट कर रही थी और ना ही फैमिली की तरफ से। देखिए, ये जरा पेचीदा सूरत हाल है। हमारे पास कोई बावसूख खबर नहीं थी। सहाफ़ी जो हैं अपनी सोर्सेज की बुनियाद पर कह रहे थे, लेकिन जाहिर है जब आप एक बात करते हैं लेकिन आप उसकी सोर्स नहीं बताते, जबकि सहाफ़ियों का हक हुआ करता है, तो वो बात हवा में रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से अर्जेंसी नहीं थी। मैंने फौरन बात की, जो ही मेरे सामने ये बात आई मैंने उस दिन बयान दिया कि हमें तशवीश है इस हवाले से। लेकिन चूंकि हम इस वक्त खान साहब तक रसाई नहीं रखते, उनके ज़ाती मालिजीन उन तक रसाई नहीं रखते, हम किसी बात पर एतबार नहीं कर सकते। और बिलखुसूस जो हुकूमती रिपोर्टें हैं उन पर हम बिल्कुल एतबार नहीं करते। लेकिन हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोहेल अफरीदी साहब ने, मैं उनके साथ बैठा, दीगर हमारे अकाबरीन साथ बैठे और हमने सख्त तशवीश का इजहार किया और ये मुतालबा किया कि खान साहब तक फिलफौर रसाई दी जाए, उनके ख़ानदान को, ज़ाती मालिजीन को, उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो ऐसा नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी रहे जहन में कि एक खदशा हमें रहता है कि खान साहब की सेहत के हवाले से झूठी खबर फैलाना भी मुमकिन है और उसका मकसद कुछ भी हो सकता है कि खान साहब को बीमार जाहिर किया जाए, कमज़ोर जाहिर किया जाए। उनके हवाले से अगर इनके कोई मंसूबे हैं तो ये एक खबर फैलाकर उन मंसूबों की जानिब ये बढ़े। ये तमाम चीज़ें जो हैं बाइस तशवीश हैं और हमारे सामने रहती हैं, बहनों के सामने रहती हैं। इस वक्त एक खला है मालूमात का, खान साहब तक रसाई नहीं है और जो इतला आती है या बज़ाहिर इतला आती है, हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो इतला कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। और सलमान साहब, जो रिपोर्ट सामने आई है, देखिए इस रिपोर्ट पे भी हम 100% यकीन नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, हम क्यों इस पे यकीन कर लें। तो इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत बाइस तशवीश हैं। एक बड़ी बात जो सामने आई कि अगस्त 2025 में खान साहब की आंख का मायना हुआ। ये कहते हैं 29 अगस्त को उनकी आंखों में फ्लैशेस थे और फ्लोटर्स थे। उसके बाद कुछ नहीं होता और 16 जनवरी 2026 को उनका मायना होता है। उसके बाद उनकी सूरत जो है, जो सूरत हाल है, तशवीशनाक पाई जाती है। ये 4.5 माह का जो अरसा है, ये एक मुजरमाना गफलत का अरसा है। इस हवाले से जरूर किसी को जवाबदेह होना पड़ेगा।
इसी तरह जो उनके हवाले से ये बात आपने भी अपने इंट्रो में की कि एक सिफारिश की जा रही है कि उनको मिलने दिया जाए अपनी अहलिया से, अपने रफ़क़ा से, और उनको अखबारात दिए जाएं, टीवी दिया जाए। पहले ये कहते रहे कि तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। ज़ाहिर है कि ख़ानदान से तो मुलाकात ये भी मानते हैं कि दिसंबर 2025 से नहीं हुई, वकला से मुलाकात नहीं होती, सिर्फ 2 दफ़ा एक सलमान सफ्दर गए अदालत के कहने पर। ये तमाम सूरत हाल जो है इस रिपोर्ट के आने के बाद भी कायम है, बल्कि इस रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी कि उनको अखबारात नहीं मिल रहे, टीवी नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली मैं आपसे सलमान साहब यही बात कहना चाह रही हूँ कि रिकमेंडेशंस में जो बातें हैं ये वही मौक़िफ़ है जो आप लोग इख्तियार किए हुए हैं कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। आपने जहाँ पर आई कंडीशन की बात की, आई वॉज गोइंग थ्रू द रिपोर्ट, आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी नाउ, दिस इज सिंस 2024 जहाँ पर फर्स्ट टाइम जो इमरान खान साहब का कंजक्टिवाइटिस जो उनकी आई कंडीशन के हवाले से जो बात की गई थी वो उस वक्त 3 मार्च 2024 को मेंशन्ड है। ये पहली बार, यानी कि आज से 2 साल से जायद का अरसे से जो है ये उनकी कंडीशन जो है वो प्रिवेल कर रही थी। और फिर जहां पर हम अभी बात भी करें रिकमेंडेशन से मुतालिक, डू यू फील, ऑल्दो आपने थोड़ी देर पहले भी और जो अभी आपने मौक़िफ़ दोहराया, आपने ट्वीट करके भी ये कहा कि पार्टी का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो यही है कि किसी सरकारी रिपोर्ट पर एतबार नहीं किया जा सकता, बट डोंट यू थिंक कि ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और इमरान खान साहब की कंडीशन से मुतालिक जो आप लोग का मौक़िफ़ है उसकी ये इंडोर्समेंट भी है जहां पर ये मेडिकल बोर्ड की जानिब से जो बातें की गई हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए ये जो कुछ भी करते हैं सच बहरहाल सच है, वो कहीं ना कहीं जरूर बाहर आता है। तो ये बात तो ये झुटला नहीं सकते ना कि खानदान की उन तक रसाई नहीं है, वकला की नहीं है। और इस रिपोर्ट में आ गया जो डॉक्टर की उन्होंने रिकमेंडेशन लिखी है कि उनको रसाई दी जाए, रफ़क़ा से मिलने दिया जाए, एंड सम रिलैक्सेशन इन इस करंट प्रेजेंट सिचुएशन, सम रिलैक्सेशन जो रिकमेंड किया जा रहा है। ऐसा ही है, उनको अखबारात दिए जाएं, पढ़ने का मवाद दिया जाए, उनको टीवी दिया जाए। तो ये तमाम बातें ये कहते रहे हैं कि उनको मुयस्सर हैं। इस रिपोर्ट से बिल्कुल ये बात वाज़ेह होती है कि ये सब कुछ उनको मुयस्सर नहीं है। सो सलमान साहब, कल के दिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर केस भी लगा हुआ है, क्या उम्मीदें हैं स्पेशली फ्रॉम अ बेंच जिसकी कॉम्पोजिशन के हवाले से भी बड़ी ऑलरेडी आपको पता है कि कॉम्पोजिशन पे तो पहले ही इस मुल्क में चमगोइयाँ होने लगती हैं, आगे केस के हवाले से लोग जो है वो अपनी प्रिडिक्शंस जो है वो पेश करना शुरू कर देते हैं। बट वही तीनों जजेस जिन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत की मुखालफत की थी, PTI की मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को देने की भी मुखालफत की थी। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई उम्मीद है कल के रोज? देखिए जी, हम दलील साथ लेकर जाएंगे, हम जो वाकयात हैं जो हमारे सामने हैं उनका सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। पहले से उम्मीद का ऐलान करना मेरी नज़र में कोई सूझबंद स्ट्रैटेजी नहीं है। अल्लाह खैर करे। हम समझते हैं कानून और आइन बिल्कुल वाज़ेह है इस हवाले से, किसी को भी काल कोठरी में नहीं डाला जा सकता। जो एक अजीब गरीब बात की गई, मेरे हवाले से चंद अखबारी तराशे लगा दिए गए, क्या है उन तराशों में? हमने बार ही कहा कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, बार बार हमने यही कहा कि उनकी सेहत के हवाले से हमें तशवीश है, उन तक रसाई दी जाए। वही तराशे उन्होंने साथ लगा दिए और एक लौंडा सा इल्जाम लगाने की कोशिश की। तो कुछ भी नहीं है इस रिपोर्ट में जो ये जवाब पेश करे कि खान साहब को जो उनके इंसानी हुकूक हैं उनसे महरूम रखा जा सकता है। सो आपने जिस तरह खुद ही आपने मेंशन किया ये कि ब्रीच ऑफ कोर्ट अंडरटेकिंग, और बल्कि पूरी आधी से ज़ायद रिपोर्ट जो है वो आपकी उसी ट्वीट्स और आपकी टॉक्स और उससे मुतालिक कोई जो अंडरटेकिंग नहीं है। देखिए ये बिल्कुल एक लग़्व बात है। जो जिस रूल का ये सहारा लेते हैं वो रूल सिर्फ ये कहता है कि जेल प्रेमिसेस में ये गुफ्तगू नहीं होगी, और ये रूल ज़ियाउल हक का बनाया हुआ है, 1978 का एक मार्शल लॉ का रूल है जिस पे ये इन्हिसार कर रहे हैं। चलिए उसको अगर हम मान भी लें तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जेल प्रेमिसेस में हम नहीं बात करेंगे, और बार बार ये बात अदालत के सामने आई, बाद में दीगर मुकदमात में भी आई। जो मेंबर थे उस बेंच के अरबाब ताहिर साहब, उन्होंने भी कहा कि आपने तो इतना ही कहा था ना, बाहर जाके बात करेंगे, जेल के दरवाजे पे नहीं करेंगे, गेट पे नहीं करेंगे, अपने चेम्बर में करें, जेल से दूर करें, कोई आपको बात करने से नहीं रोक सकता। तो रूल जो है वो जेल प्रेमिसेस के हवाले से है, जेल के बाहर बात करने के हवाले से तो है ही नहीं। तो कैसे ये बात कर सकते हैं उस रूल को सहारा बनाकर कि दुनिया में कहीं कोई बात नहीं कर सकता? बिल्कुल लग़्व किस्म की ये पूरी इनका स्टैंड है। राइट।
प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सलमान साहब, अब मैं जरा आपसे, चूंकि 27 सितंबर भी अब जब अप्रोच कर रहा है, हर गुजरते हफ्ते के साथ कुछ नई नई चमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। अभी बहुत बाज़गश्त है इस बात की कि हुकूमत राब्ते कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी जमात की एक खातून सेनेटर के हवाले से बार बार कहा जा रहा है कि जी उनके थ्रू हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात का पैगाम भिजवा रही है। कुछ राब्तों के हवाले से आप तक जो है कोई मालूमात या कोई कॉन्टैक्ट्स किए गए हैं? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है जिसका जिक्र किया जा सके। ये चीजें जो हैं एक तासुर को ज़ायल करने की कोशिश होती हैं या तासुर पैदा करने की कोशिश होती हैं। जो सूरत हाल है वो वही है कि इमरान खान साहब के साथ, बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है। वो यही है कि इस मुल्क में तमाम इंसानी हुकूक जो हैं वो छीन लिए गए हैं। इस मुल्क के वासियों से बात करने का हक, चलने का हक, सहाफत का हक, वकालत का हक, आज़ादाना इंसाफ देने का हक, ये तमाम चीज़ें हमसे छीन ली गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों के छिन जाने के बाद हम किस ढकोसले पर इन्हिसार करें? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कोई खुलूस नीयत नजर नहीं आ रहा। गोलियां चलती हैं बात करने वालों पर, वो आज़ाद कश्मीर हो या वो इस्लामाबाद हो या कराची हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, हर जगह हमें दहशत नजर आती है, फस्तायत नजर आती है, झूठ नजर आता है, इलेक्शन लूटे जा रहे हैं उसी तरह। तो ये पूरा निज़ाम जो है एक खाई में गिर चुका है। इस निज़ाम के बनाने वाले जानते हैं कि ये निज़ाम खाई में गिरा हुआ है। हाथ पांव की बेशक मार ली, लेकिन ये इस तरह नहीं बच सकेंगे। जो तारीख का फैसला है वो आया खड़ा है। राइट, बट सलमान साहब, आज सेनेटर आजम स्वाति साहब ने भी सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के दरवाजे खोले, इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि हम उसूल की सतह पे बात नहीं करेंगे। उन्होंने चकजई साहब को, अलामा नासिर को ये इख्तियार दिया है। उसके बाद खान साहब की जानिब से मजीद तो ये कोई हिदायत या गुफ्तगू तो होने नहीं दे रहे ना। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो वही है कि अलामा नासिर साहब और चकजई साहब उसूल की सतह पर मुल्क को शफाफियत की जानिब लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं, आइन की बहाली की कोशिश कर सकते हैं, अदलिया की आज़ादी की कोशिश कर सकते हैं। उस हवाले से कोई हमें आर नहीं है, दरवाजे खुलेंगे। और अब आज भी सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने खूब आवाज़ उठाई। इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक भी उन्होंने कंसर्न्स का इजहार किया। और सो मच सो सलमान साहब, हुकूमत भी सेनेट में इमरान खान साहब की सेहत पर बहस कराने पर एटलीस्ट राजी हो गई है। आपको क्या लगता है कि ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? क्योंकि एक तरफ आप लोग की तहरीक की कॉल है और उससे पहले हमेशा से रिवायती तौर पे ये तो देखा गया है कि जब भी कुछ ऐलान आप लोग की तरफ से किया गया, साइमल्टेनियसली रिहाई की बातें शुरू हो जाती हैं, मुज़ाकरात की बातें शुरू हो जाती हैं। तो आपको ये भी लग रहा है कि वही कड़ी है? हो सकता है जी उसी किस्म की ये एक एक्सरसाइज हो कि चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश करो, लेकिन ये बात ठंडा करने की नहीं है। ये बात बुनियादी हुकूक को बहाल करने की है, इंसानियत को बहाल करने की है, आईनी निज़ाम को बहाल करने की है। तो इसको आप किसी तसल्ली से ख़त्म नहीं कर सकते, इस रविश को, इस मांग को, इस जद्दोजहद को। सो सलमान साहब, 27 सितंबर को तहरीक की तरफ आप लोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर प्रेपरेशंस उसके हवाले से, क्योंकि कारकुनान में एक जाहिर है एक जज्बा तो हमेशा से आप लोग के पीटीआई के कारकुनान में मौजूद रहा है, लेकिन वो एक डायरेक्शन जरूर उसका मुतलाशी है। कारकुनान भी और पूरे पाकिस्तानी अवाम से हमारी ये गुफ्तगू है कि आपका हक है। आइन का आर्टिकल 15 कहता है कि जमीन पर चलना आपका हक है। 16, 17 कहता है इकट्ठे खड़े होना, आवाज बुलंद करना। आर्टिकल 19, तो अपने हुकूक का इस्तेमाल कीजिए। जो जुल्म इस मुल्क में हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। देखिए, इस वक्त इस मुल्क में तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। वो रजा मीर साहब की शहादत, हलाकत हो कराची में, 2 ख्वातीन पुरस्कार तौर पे थाने में जाती हैं, नौउम्र, वहां वो हलाक हो जाती हैं। तो क्या हो रहा है इस मुल्क में? एक खातून जिस पे बड़े इल्जाम लगते हैं संगीन कोकेन के हवाले से कि अशराफिया, जिसको हम अशराफिया कहते हैं, उसकी वो सप्लायर है, अचानक तमाम इल्जामात, तमाम मुकदमात खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या मुल्क बन चुका है जहां चोर को, मनशियात फरोश को, किसी का नाम नहीं ले रहा, इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहा, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन आईनी हक मांगने वाले पर गोली चलती है। तो हमने इस निज़ाम को, इस मुल्क को ठीक करना है।
राइट। और सलमान साहब, आपने चूंकि लास्ट प्रोग्राम में मेरे ज़रूर मेंशन किया था कि जिसने रूल्स की जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके नाम सामने लाए जाएंगे, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। आज पंजाब बार काउंसिल की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को एक ओपन लेटर लिखा गया है और बाकायदा सेनेटर मशाल यूसुफजई के खिलाफ जो है वो कानूनी और तादीबी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एग्जाम्पल सेट करने की तरफ आगे बढ़ रही है? देखते हैं, ये चीज मंजर आम पे आई है, इस पे हम पार्टी के अंदर जरूर मकालमा करेंगे, बात करेंगे और देखते हैं कि इसको कैसे आगे लेके चलना है। बहरहाल किसी भी जमात में नज्म का होना जरूरी है, झूठ की बुनियाद पर सियासत नहीं हो सकती। हमने शराफत से नज्म की बुनियाद पर सियासत करनी है, इन्हीं हुकूक का तो हम तकाजा कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम सही कदम उठाएंगे। राइट। और सलमान साहब, चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने लास्ट, आपका मैं सिर्फ कमेंट चाहूँगी, उन्होंने अपने आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए ये ज़रूर कहा कि हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस सर? किसके साथ अच्छा सलूक किया है? मुखालफिन, उनके जो मुखालफिन है, उन्होंने कहा कि उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक किया है। देखिए क्या सलूक करना है उन्होंने, जब एक झूठ की बुनियाद पर, वोट की लूट की बुनियाद पर आप सो कॉल्ड इक़्तिदार संभाल लें या एक कुर्सी को संभाल लें, उसके बाद आपकी कोई हैसियत तो नहीं रहती किसी किस्म का सलूक करने की। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ हमें शराफत से गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें जो बुनियादी उसूल हैं उनकी बात करनी चाहिए और किसी को भी उन उसूलों को छोड़ना नहीं चाहिए। राइट। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब, ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कायरा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से आपकी, चूँकि हम गुफ्तगू सुन भी रहे थे, जो SDPI के ज़ेर एहतमाम फंक्शन और सेमिनार कंडक्ट किया गया था, उसमें भी आपने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिबेट बहुत दफ़ा हो चुकी है, उठ चुकी है और फिर ख़त्म भी हो गई है। लेकिन इस बार कायरा साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस बहस का कोई मुस्बत नतीजा हमें नज़र आ रहा है निकलते हुए, या फिर जो फॉल्ट लाइन्स, जिन सेंसिटिविटीज़ का आपने जिक्र किया था उस कॉन्फ्रेंस में, वो आपको लग रहा है कि बढ़ने के खदशात हैं? अलीना, हमारी तरक्की पजीर जो माशरे ममालिक होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स तो रहते हैं, वसाइल थोड़े हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिट्स के अंदर आपस में तफावत है, इदारों के अंदर आपस में खींचातानी होती है, जमहूरी अमल प्रॉपरली चल नहीं रहा होता, तो ये मसाइल तो रहते हैं। और उसके हल के ऊपर भी बहुत सारे मुबाहिसे रहे। मसलन पाकिस्तान में ये बहुत अरसे से बहस रही है कि कौमी हुकूमत एक बना दी जाए जो 5-6 साल चले, क्योंकि सियासी जमातें लोगों को नाराज नहीं करती, मुश्किल फैसले नहीं करती। ये कई दफा बहस छिड़ी, फिर खत्म हो गई, फिर गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोक्रेट्स की बहसें होती रही। इसी तरह ये जो छोटे यूनिट्स हैं, सूबे छोटे कर दें, इसकी बहस है। इस दफा जो बहस चढ़ी गई है, उसके ऊपर बात करने से पहले जरा एक ये देख लीजिए कि बहस क्या करनी चाहिए। एक बहस वो है जो आप उसके अमकानात को देखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक आइन है, हम उसको जैसे तैसे चला रहे हैं। अब उससे बियॉन्ड जाके तो आप कोई काम नहीं कर सकते, उसको सस्पेंड करके तो काम नहीं कर सकते। इस वक्त बहस छिड़ी है कि मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, गवर्नेंस फेल हो गई है, लिहाजा इस गवर्नेंस को ठीक करने के लिए छोटे सूबे बना देने चाहिए। सूबे बहुत बड़े हैं। अच्छा, सूबे बहुत बड़े हैं, हिंदुस्तान की मिसालें दी जाती है, वहां तो 28 सूबे बन गए। वही वहां तो 6 लाख पे भी सूबा है सिक्किम, और वहां कोई 25 करोड़ पे भी सूबा है यूपी को नहीं तोड़ा गया, वहां जरूरत पैदा नहीं हुई। सिक्किम को उन्होंने छोटा सूबा बना दिया, वहां जरूरत पैदा हुई, लोकल डिमांड आई। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जितने सूबे बने वो सारी लोकल डिमांड, लोकल आवाजों से बने, वो ऊपर से इंपोज नहीं हुए, वो दिल्ली ने इंपोज नहीं किए। अब हमें क्या करना है, यहां ये बहस है कि जी क्योंकि निजाम फेल हो गया है, गवर्नेंस खराब हो गई है, और इसको ठीक करने के लिए सूबे छोटे कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो वफाकी सतह की हुकूमत है या गवर्नेंस है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसकी टैक्सेशन ठीक है, उसका रेवेन्यू रिकवरी ठीक है, उसके इदारों के रोल ठीक है, वजारतें ठीक चल रही हैं, यानी वहां सब अच्छा है। जो बड़े मसाइल आ गए हैं वो आ गए हैं सूबों में। तो सूबे क्योंकि अच्छी तरह लोगों की खिदमत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सूबे, तो उसका मतलब पहले तो आपने वो सर्टिफिकेट दे दिया वफाकी हुकूमत को, वहां गवर्नेंस के इशू खत्म हो गए। अब आप सूबे में आ जाइए,
यहाँ आपने 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियारात दिए, और पहले भी थे और इख्तियार दिए, वसाइल थे और वसाइल दिए, और अब यह है कि जी सूबे उसको प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक और हिस्सा है फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल, ये 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट का आइन आपको बताता है, हमारे फोर फादर्स ने जो दिया था। 18वीं तरमीम में हुआ ये कि ये 2 टीयर्स फेडरल और प्रोविंशियल जैसे तैसे वो चल रहे हैं, उसका एक मुद्दत भी तयन है कि आप इतने अरसे के अंदर उसका इलेक्शन कराएंगे, गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी, गवर्नमेंट खत्म हो गई फिर भी इलेक्शन कराने पे पाबंद होंगे। लेकिन ये 3rd टीयर के बारे में एक लाइन लिख के इसको सूबों में सूबाई खुद मुख्तारी का जो उस वक्त जोर था, उसके जोर में ये कह दिया गया कि मकामी हुकूमतें बनानी है, ये काम सूबे करेंगे और वो सूबे इसको हैंडल करेंगे। सूबों ने क्या किया, उनको वसाइल मिले थे, उनको इख्तियार मिले थे, सूबाई हुकूमतें उस पर जम के बैठ गई, न वो अपने इख्तियार छोड़ रही हैं, न वो नीचे वसाइल डिवॉल्व कर रही हैं। एनएफसी हुआ तो आपने पीएफसी करना था, अब पीएफसी का पैसा जिलों में जाता तो वो कैसे तक लगता, वहां लोकल गवर्नमेंट का कोई इफेक्टिव निजाम नहीं है। तो जो काम करने की जरूरत है इन हालात में, आप नए सूबे आईनी स्ट्रक्चर के अंदर, मुझे नजर नहीं आता, हो सकता है मेरी गलती हो, मुझे नजर नहीं आता कि आप आसानी से ये काम कर पाएंगे। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है वो तो आपके आइन में है, उसको इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट का तजर्बा भी जनरल मुशर्रफ के दौर में हो चुका। उसकी जो खामियां थी कि उसको सेंट्रल कंट्रोल था वो छोड़ दीजिए, उसका अकाउंटिंग सिस्टम बेहतर कीजिए, और जो खामियां थी वो ठीक कीजिए। लेकिन आप एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट दें, सारी जमातों को इस पर इत्तफाक कराएं और उसको आइन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दें कि अगर किसी जगह लोकल गवर्नमेंट का निजाम कोई हुकूमत खत्म करेगी तो पहले वो सूबाई हुकूमत उसके रीजन देगी कि क्यों खत्म कर रही है, ताकि वो कोर्ट में चैलेंज हो सके। और दूसरा, अगर वो खत्म करेगी तो विद इन 2 मंथ्स वो नया इंतखाब करा के नए लोकल गवर्नमेंट का निजाम देगी, राइट। वो अपनी मर्जी से चीजों को नहीं रख सकेगी। और तीसरा कि जब इख्तियार उनको देगी तो जो आपके पास वसाइल आए हैं मरकज से, आप उन वसाइल को पीएफसी के जरिए जिलों को देंगे, जिली हुकूमतों को देंगे। पंजाब ने तो जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम दिया वो इंतहाई भद्दा निजाम है, इंतहाई गैर फाल निजाम है, उसमें बहुत सारे फ्लॉ जानबूझ के रखे गए हैं ताकि ये कल चैलेंज होकर टूट जाए। लेकिन आप जो आप कह रहे हैं कि हुक्मरान के छोटे सूबे बना के हुक्मरान और अवाम के दरमियान गैप को ब्रिज करना है, तो ये ब्रिज करने का निजाम तो पहले मौजूद है। करना ये चाहिए अलीना कि हमने ना तो वफाकी सतह पे निजाम को चलने दिया है, ये हमारी नीयतें, ये हमारे इरादे खुद अपने सियासतदानों के, बाकियों के, अदालतों के, एस्टेब्लिशमेंट के, सब इसमें शामिल है, और इसी तरह सूबों का भी। लेकिन जैसे तैसे वो निजाम चल रहा है, उसके ऊपर आईनी कदगन है कि आपने इतने अरसे में इलेक्शन कराना है, आपने इतने अरसे में हुकूमत बनानी है, आपने एनएफसी करना है, तो अब हो रहा है। उसके ऊपर किसी को गिला है नहीं है, एतराज है नहीं है, लेकिन वो हो रहा है। इसी तरह आप इस पे सूबों को पाबंद कीजिए और इत्तफाक राय इस पे जल्दी हो सकता है। इस वक्त जो अवामी दबाव है, इस वक्त जो डिबेट है, इस माहौल में हम सूबों को इस बात का निस्बतन आसानी से पाबंद कर सकते हैं कि वो इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट का निजाम दे, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे और आगे बढ़े। और कायरा साहब, यही आपकी पार्टी की भी ऑफिशियल पोजीशन है? मेरी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आइन के अंदर जो तरीकाकार दर्ज है सूबे बनाने का, आप उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, उसके मुताबिक चलिए। राइट, बट कायरा साहब, अब जिस तरह मैंने कोट किया, शहबाज शरीफ साहब की काबीना के 5 वुज़रा इसके हामी हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात 2 रोज़ कबल की थी कि अब तक मुक़्तदरा की जानिब से कोई पैगाम हुकूमत को नहीं आया, सो हुकूमत से गुफ्तगू जो है वो अभी उस हुकूमत से बात होगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो काबीना से कोई डिस्कशन हुआ था, उस पर उन्होंने सवाल किया कि कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, उनको उसी दिन पता चला था जिस दिन वोट देना था। सो जब ये आनी होगी, उन्होंने कहा उस दिन जो है पता भी नहीं चलेगा और तरमीम आ जाएगी। नहीं, ये अलीना हक़ाइक़ के खिलाफ बात है। आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम में जब हमारे साथ वो तरमीम का ड्राफ्ट शेयर हुआ, वो लेट हुआ, लेकिन उस वक्त बिलावल साहब वो ड्राफ्ट लेके मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए और उनके साथ कई नशिस्तें उनकी हुई। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब वो ड्राफ्ट लेके पीटीआई के पास गए
और उनके साथ भी कई नशिस्तें हुई और अल्टीमेटली मौलाना के साथ खड़े होके पीटीआई ने ये मीडिया पे आके कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम मौलाना के साथ मुत्तफिक हैं, इनके बड़ा मशकूर हैं, इन्होंने हमारी आरा को भी इसमें समोया है, लेकिन हम इसको वोट नहीं करेंगे। ये बात रिकॉर्ड पे है। तो इसका मतलब है पहले वो डिबेट थी, ये नहीं है कि डिबेट नहीं हुई थी। एमक्यूएम ने उस वक्त एक तजवीज दी थी कि फाल लोकल गवर्नमेंट का निजाम दिया जाए, ये बात दुरुस्त है। फिर अब वो ये नए उनका सूबों के जब लिए जो है वो कौमी तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं। नहीं, उनका हक है, तहरीक चलाएं, लोगों के पास जाएं, लोगों को कायल करें, बाकी जमातों को कायल करें। लेकिन अगले कायरा साहब, आपने जो इंतखाब में- भारत की मिसाल, कतई कलामी की माफी, लेकिन जो आप भारत की मिसाल जब आगाज में दे रहे थे तो आपने कहा कि वहां पर ऊपर से इम्पोज नहीं हुआ। सो इस मुल्क में भी बज़ाहिर तो तासुर यही है कि जब चीज़ें करनी होती हैं तो फिर वो हो जाती हैं, उसके लिए सबको ऑन बोर्ड ले लिया जाता है। सो इस बार पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर अग्री करेगी या फिर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन का साथ? और आज चूंकि खबर भी अब से थोड़ी देर पहले सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मिलने का इम्कान जाहिर है, ऑपोजिशन के साथ मिल जाएंगे आप लोग? ऐसी कोई चीज मेरे इल्म में तो नहीं है। आपको कहीं से खबर आई है मुझे भी बता दीजिए, क्योंकि मेरी जमात की अभी तक कोई मीटिंग ऐसी हुई नहीं जिसमें ये फैसला होता। ये मफरूजे हैं और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि जल्द हो जाए। सवाल यह है कि मैं क्या कह सकता हूं इस पे। मेरी सिंपल इस पे ये पोजीशन है कि हम हुकूमत के साथ एक हालात के तहत हैं। हमने कश्मीर के अंदर वो जो सूरत हाल बनी उसके ऊपर हमारा एहतजाज था, वहां बातें जरूर हुई। अब अगर आपका ये ख्याल है कि कोई ताकत वाला हमारे बाजू मरोड़ लेगा और 5 वजीर ये कह रहे हैं, तो उन 5 वजीरों में मुस्लिम लीग के वज़रा कमी है और वो अपनी जाती आरा दे रहे हैं। जिस तरह मेरी जमात की तरफ से आपको अच्छा लगे बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, वहां की हुकूमत कह रही है, मेरे पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं, सूबों के ऊपर अपनी वादे पोजीशन दे रहे हैं। किसी को पसंद आए ना आए अपनी बात। मुस्लिम लीग की तरफ से क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कोई स्टेटमेंट दी है इसके फॉरवर्ड अगेंस्ट? क्या शहबाज शरीफ साहब ने कोई स्टेटमेंट दी है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई स्टेटमेंट दी है? कि काबीना के अंदर डिस्कशन के बाद कोई बात आई है? क्या मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन हुई है? या कुछ मेंबरान ने शो के अंदर बैठे हुए, मीडिया के अंदर बैठे हुए, वहां सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर बन जाए तो देखा जा सकता है, फलां है, ये मुबहम बातें। तो जब तक ये क्लैरिटी के साथ नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ताकत के जोर पे अगर कोई करना चाहेगा तो मैं फिर कह रहा हूं कि 26वीं आईनी तरमीम में जो आर्टिकल आए थे मुस्लिम लीग की तरफ से, हमें जिसके बारे में कहा जाता है वो कहीं और से आए थे, वो कोई 40 के करीब थे, 38 थे, या मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, को 40 के प्लस माइनस थे। और जो पास हुए थे इतनी बहस के बाद वो शायद 5 आर्टिकल थे। तो हमने सारी बातें कभी नहीं मान ली। जिन चीजों को हम बिल इत्तेफाक मान सकते हैं या उस पर कुछ अमेंडमेंट करा के मान सकते हैं, वही मानते हैं। अगर कोई बाकी जमातें इकट्ठी होके वो आईनी तकाजे पूरे कर सकती हैं तो फिर बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर कोई आइन से बियॉन्ड जाने की बात करेगा तो हम तो आइन के अंदर रह के अपनी तहरीक जारी रखेंगे। और काया साहब, फिर इसके नतीजे में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर कोई आइन से बियॉन्ड जाके चीजें करने मांगेगा? देखिए, अगर कोई मांगेगा तो आइन उसका भी इलाज बताता है खुद ही। राइट। और कायरा साहब, ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद का जो माहौल है, और चूँकि उस दौरान भी बहुत कुछ एक दूसरे को कहा गया, जहाँ पर नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2 रोज़ कबल अपने पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि हम अपने जो मुखालफीन हैं उनके साथ हमेशा से अच्छा सलूक रखा है। तो बड़े सवालात तो रेज हो रहे थे कि वो इत्तेहादी जो है, आप लोग तो सख्त नाला थे और ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन बहुत कुछ कहा गया। सो मामलात अब क्या नून लीग के साथ एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ भी चले गए हैं? अली ने पहली बात तो यह है कि हमारी तरफ से भी तल्ख बातें हुई और कमी वहां से भी नहीं रही। मियां साहब ने भी बातें की और मरियम बीबी ने तो बहुत सारी की, और दूसरी मरियम साहब ने तो कोई हदूद ही क्रॉस कर दी, और उनकी स्पोक्स पर्सन ने तो माशाल्लाह। और इसी तरह वफाकी वज़रा की तरफ से भी बहुत आला किस्म की गुफ्तगू जारी रही। हमारी तरफ से भी सदर साहब की तरफ से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चेयरमैन कैंपेन कर रहे थे, कैंपेन के दौरान जो बातें हमने की वो क्या थी? पहला फेज जो मीरपुर डिवीजन का था, उसके अंदर हमारी कैंपेन में वो तलखी नहीं थी। वो तलखी क्यों पैदा हुई? जब फर्स्ट फेज में हमारा मैंडेट छीना गया तो सेकंड फेज में, उस फर्स्ट फेज के बाद और सेकंड फेज के दौरान फिर हमारी क़यादत ने ये बात जरूर कही कि अगर यही इसको एड्रेस कीजिए, और हमने जाके सबूत दे के बातें की
एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन के दिए हुए सबूत। और फिर हमने कहा कि अगले फेज के लिए ये ठीक कर लीजिए, अगले फेज में भी अगर ये हुआ और आपने हमारा मैंडेट छीना तो फिर आपके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम ना चले तो फिर आपकी गिनती उल्टी शुरू हो जाएगी। ये उसके साथ कंडीशनल था। अब वो बिल्कुल गुस्से की बातें भी थी, हमारे साथ जाती भी थी, इलेक्शन के माहौल में गुफ्तगू हुई है। अब अगर उसके ऊपर क्या देते दोनों की मिल रही है, देखना यह है कि हमने हुकूमत का साथ मुल्की हालात के ताबित किया था। आज अगर मुल्की हालात इस बात के मुताबिक हुए तो पीपल्स पार्टी अपना फैसला ले सकती है, लेकिन उसके लिए हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी जो जल्द होने वाली है, और उसके अंदर पीपल्स पार्टी सारी डिटेल से देखेगी कि मुल्की हालात, रीजनल हालात, नफे नुकसान क्या हैं, और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगी। एक बात कि हम जमहूर और मुल्क के मफाद में कोई फैसला नहीं करेंगे। बट कायरा साहब, वही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ये उल्टी गिनती सीधी हो जाएगी। देखिए, ये ना बातें होती हैं, चुटकुले होते हैं, चलते रहते हैं। मैं कोई बात कह दूंगा, फिर आप उनको कहेंगे उसने ये कहा, तो ठीक है, उन्होंने कोई बात कही। राना साहब बड़ी ज़ूमानी गुफ्तगू में चीजें निकालते रहते हैं, तो ठीक है, उनका अपना ख्याल है। तो आपने कहा कि पार्टी के जो सीईसी का इजलास होगा उसमें तय किया जाएगा और मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।